आपका नाम क्या है? मेरा छोटा सा गुरुजी ने दिया हुआ नाम है नागा बाबा विष्णु प्रकाश भारती। तो ये पूर्व जन्मों के कर्मों से होता है, कोई इसी जन्म के कर्म से नहीं होता है। मेरा हम आश्रम हमारा हिमाचल है, माता चिंतपूर्णी। आज के लोगों का हमारा तात्पर्य कहने का ये है कि हर एक घर में रामायण का पाठ चाहे 10 चौपाई होना चाहिए। जब तक रामायण की चौपाई नहीं होगी तब तक घर सुधर नहीं सकता है। महाभारत लगा रहेगा और रामायण की चौपाई यदि कोई मान के देखे अपने घर में, यदि ना ज़्यादा तो जन्म से लेके और अंड तक के 10 चौपाई रोज की बच्चों को रिपीट करवा दे, तो रामायण हमको ये शिक्षा देती है कि हमको किस प्रकार से मानवता निभाना है। रामायण हमको शिक्षा देती है कि मानवता क्या होता है, मानवता का लक्षण क्या है। रामायण वो मानवता सिखाती है। अब जब घर में बड़े बुजुर्ग हैं, किसी बच्चे को कहेंगे बच्चा ये रामायण पढ़ो, ठीक, तो 10 चौपाई जब तुमको सुनाएगा तो रोज का रिपीट होगा तो उसको भी बुद्धि आ जाएगी, वो भी अपने लाइन में आ जाएगा। हनुमान चालीसा हो, हनुमान चालीसा एक अलग हो गया, लेकिन घर को चलाने के लिए एक रामायण अच्छी है। हमारे उड़ीसा में देखिए आपको महाराज ज्यादातर घर में भगवत गीता पढ़ते ही भागवत जो हमारा जगन्नाथ दास जी, हाँ भागवत श्रीमद् भागवत, हाँ, वो पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। वो अच्छा है, लेकिन घर की गृहस्थी के लिए, चलाने के लिए, बच्चों को सुधारने के लिए, जो बच्चे बिगड़ रहे हैं वो बच्चों को सुधारने के लिए रामायण पर जब लाया जाएगा तो राम लक्ष्मण 4 भाई थे, वो कैसे चले, उसको ये सुझाव देता है कि भाई भाई में कैसी मित्रता होना चाहिए और माँ बाप का कैसा इज्जत करना चाहिए, गुरुजनों को कैसे इज्जत करना चाहिए। रामायण ये शिक्षा देती है। लोग कह देते हैं कि रामायण साधु संतों की है, लेकिन साधु संतों की नहीं है। साधु संत तो गुरु की शिक्षा पर आ गए तो वो अपने लाइन पर चल गए जैसे गुरु ने बता दिया। लेकिन गृहस्थ के लिए यह है कि यदि रामायण की शिक्षा पर चलेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ी वो सुधर जाएगी। लोगों के मन में एक वहम है या गलतफहमी है कि रामायण महाभारत घर में पढ़ाई करते हैं, कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, ऐसा है कि है अफवाह, मतलब समाज के अंदर है कि रामायण पढ़ने से घर में कलह होता है, महाभारत पढ़ने से घर में द्वंद्व होता है, लड़ाई झगड़ा ये सब होता है। तो क्या वास्तविक नहीं, ऐसा ये कुछ नहीं है। हम 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि यद्यप जिसके घर में कलह होता हो वो यद्यप सुंदरकांड का पाठ यद्यप रोजाना चालू कर दे तो कलह निपट जाएगी। कलह घर से छोड़ के कोसों चली जाएगी, घर के करीब से छोड़ के कोसों चली जाएगी कलह। घर में कलह हो ही नहीं सकता है, लेकिन कर तो सके, करना ही मजबूरी है। जो डॉक्टर ने दवा दे दिया, अब तुम दवा नहीं खाओगे, झोली में रखे हुए, कैसे मर्जी ठीक होगा। हर एक, हम छोटे थे तो स्कूल में जाते थे, हमारे पिताजी थे तो विश्राम सागर ले आए थे, तो उन्होंने हमको कहा ज़्यादा नहीं तो 2-4 चौपाई सुना दिया करो। तो अब वो विश्राम सागर पढ़ते पढ़ते ऐसा माइंड फ्री हो गया कि वैसे फ्री हो गया हम। ये हमारे पिताजी की देन है। हाँ, यहाँ पर है, इस लाइन में है, वो हमारे पिताजी की देन है। हो जाए जयकार, जय हो महाराज की जय हो। सीताराम। आपका नाम क्या है? गोविंदानंद सरस्वती, कहाँ से आए हैं आप? चित्रकूट सरभंगा। चित्रकूट मध्य प्रदेश से। हाँ, बहुत एक बोलते रामायण के बहुत पुराना स्थान है और रामायण से जुड़ा हुआ है चित्रकूट जी। ये तो सनातन धर्म में हमारा हिंदुस्तान जो है पावन धरती है और पूरा पुण्य चारों तरफ, जहाँ भी जाओ कण कण में भगवान बसते हैं। भगवान पेड़ पौधे से लेकर कंकर कण कण में भगवान के बास है। तो आप जहाँ से आए हैं हाँ। उस स्थान के बारे में थोड़ा सा ये चित्रकूट से सरभंगा धाम है 50 किलोमीटर, रामघाट से 50 किलोमीटर जंगल में। तो वहाँ पे पहले जो सरभंग ऋषि थे, तो उनने तपस्या करी वहाँ पे। जब तपस्या करते करते कई वर्षें हो गए, कोई वर्ष का पता नहीं है, तो उनसे भगवान ही मिलवे आए और सूर्य भगवान गए, ब्रह्मा जी गए। तो वहाँ इतनी तपस्या हो चुकी थी उस इलाके में कि यमराज को आब कठिन होगा। तो
उनने फिर ये रचना फैलाई, फिर भी जंगो तंगो भागी कि ये ऋषि को तो ये मृत्यु लोक से उलाए तिलकारो, ये ऋषि ने क्या कर देगा। कुछ लोग कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये तर्क करते हाँ हैं हाँ कि ये सब क्या ही सुनी बात है, बेकार बात है, कोई रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है, ये सब बेकार बात बहुत सारे लोग कहते हैं सब। लेकिन इसका बिल्कुल एएसआई ने सब प्रूफ करके निकाला, भारत सरकार पास सब एक एक तो ये है वहाँ का प्रमाण आज भी, जहाँ विष्णु भगवान को रथ उतरता उस जगह पे आज भी चीने पत्थरों में वहाँ पे। हाँ, और जहाँ जो सर्वभंग ऋषि थे, तो जब विष्णु भगवान लेवे आए हैं तो उनने कही फिर हुई क्या कर रहा है, ये मृत्यु लोक है, तो आपकी अपनी टाइम हो गई जावे की, आप चलिए हमारे साथ। तो वो बोले ऋषि महाराज जो सर्वभंग ऋषि थे कि प्रभु तुम हमारे लोक में आ गए, हम तुम्हारे लोक हम न जाएंगे। तो फिर बोलते हैं कि नहीं ये तो मृत्यु लोक है, तो जाना पड़ेगा। तो हम जब जाएंगे तो हमारी देखने ले जाएंगे। तो वहाँ पे जो उन्होंने अग्नि प्रकट करी ऑटोमेटिक, न कोई लकड़ी न कोई कुछ नहीं, अपने ऐसे आसन लगाए थे, आसन प्रकट करी अग्नि, जल का भस्म हुई। आत्मा लगा विष्णु भगवान अपने रथ में, और आज वहाँ पत्थर हैं और ऐसे कौन ऊपर चल रहा है, इसी से नाम पड़ा सर्वभंगा। हाँ, इसीलिए पड़ा सर्वभंगा। अपने जब अभी फागुन परिक्रमा होगी तो परिक्रमा में पड़ेगा। हमारा मुँह है तो बचपन ही से, बचपन से ही आप। हाँ, हम आते 14 वर्ष के, जब हमने दीक्षा लाई, कौन सी अपने जो गांव में दीक्षा होती है, पंडित से दीक्षा होती है, उस टाइम पर हमने दीक्षा ले लाई। फिर उसके गांव में अपने प्रभात पे फिरने लगे, श्री राम जय जय राम, सुबह 4 बजे रात है, तो हम लोग 10-20 जन होने लगे। तो गांव में रोज को डेली एक काम रहा। तो हम लोग के घर माने अपने जन्मभूमि में मात्र 22 वर्ष तक। 22 वर्ष तक रहे। हाँ, फिर इतने में हमारे माता पिता गुजर गए, तो हम थोड़े और बने रहे। हमने उस टाइम पे 22 वर्ष हमने बैराग ले लिया था। हाँ, बैराग में मांगा हम घर जाती, मैंने अपने खेत पे रहती थी। नागा संत थे। हाँ, हम नागा हैं जूना खड़े। जूना अखाड़ा, हाँ। बहुत बड़ा जूना अखाड़ा है, हाँ। भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा हाँ, जूना अखाड़ा। जूना खड़े। तो हमने अपने माता पिता को पूरे क्रियाकांड किए। 2 भाई थे, तो उनकी शादी ब्याह करी। फिर उसके बाद पूरी उनके नाव जायदाद करी जो हमारे माता पिता की थी, वो छोड़ के फिर हम बढ़े, तो हम फिर पहुँचे सरभंगा। वहीं पे रह गए आज तक। हाँ, तो फिर वहाँ से जो चले हम, तो गुरु आश्रम का नाम हमारा सरभंगा। हमारे गुरु महाराज हैं हंसानंद सरस्वती। हाँ, अब हमारा आश्रम है जिला शिवपुरी। हाँ, कैरखोई धाम। वो भी आश्रम मिला हमें द्वापर का, जंगल था। हाँ, तो वहाँ कोई ने अबे कुओं में कोई ने ना कुछ काम नहीं करिए था। तो शिव जी की पिंडी गैलरी इतनी बड़ी थी, इतनी शिव जी की पिंडी थी, और ऐसा अभिषेक हो रहा था, और ऊपर से पूरे में पहाड़ था। हाँ, एक ऐसे न कोई महात्मा था न कोई था, उसको वहाँ सपना देता था। तो वहाँ के श्रद्धा थे कि पहाड़ खुदवाओ, यहाँ पे मंदिर छिपा है। हाँ, पहाड़ खोद के मंदिर निकाला। हाँ, पहाड़ खोद के। तो वो रुक्मणी जी को गुलूकल है वहाँ। हाँ हाँ, वो गुलूकल है।